नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भाग 1, भाग 2 और भाग इस तरह से हम 10 तक पढ़े थे। भाग 10 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 11। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही भाग 11 आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। और किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, तो हमने पिछले भाग में पढ़ा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाला था। अब हम आगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक निकालेंगे। उससे पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक निकाला था। उसके बाद में हमने निकाला था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकाला था। अब हम निकालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का व्यंजक। सबसे पहला पॉइंट आता अपने पास अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या ज्ञात करेंगे हम? अर्ध आयुकाल के लिए कौन सी कोटि है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर आप इसमें प्रश्न बनाना चाहें तो प्रश्न कैसे बनेगा? अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न बनेगा। अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न बन जाएगा। अब मैं आगे बात करूं, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न किस तरह से आएगा? अर्ध आयुकाल से आप क्या समझते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्ध आयुकाल नाम से स्पष्ट है। अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब समय, आयु मतलब उम्र, काल मतलब समय। अर्ध आधा, आयु, उम्र, काल मतलब समय, यानी कि आधी उम्र का जो समय है। आधी उम्र किसकी? अभिक्रिया की। आधी उम्र किस कब बोलेंगे? जब आधी अभिक्रिया हो जाएगी और आधी अभिक्रिया बचेगी, उस समय को बोलेंगे हम अर्ध आयु काल। जैसे हमने पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिया था, हमने उसमें गेहूं लिए थे। कितने? 30 किलो गेहूं लिए थे। 30 किलोग्राम गेहूं लिए थे। अगर 30 किलोग्राम गेहूं को हम चक्की में डालते हैं और चक्की से आटा निकलता है, उसको 30 किलोग्राम गेहूं को आटा बनने में अगर आधे घंटे का समय लगता है, यानी कि 30 मिनट का समय लगता है, तो कितने? 30 किलोग्राम गेहूं है, इसमें से 15 किलोग्राम आटा बन गया। ये क्या बन गया? आटा। ये क्या थे? गेहूं। तो आधे गेहूं आटा बन गया और आधे गेहूं बचे, मतलब आधी अभिक्रिया हो गई, आधी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। आधी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। जब 30 किलोग्राम गेहूं को पूरी तरह से आटा बनने में 30 मिनट का समय लगता है, तो 15 किलोग्राम गेहूं को आटा बनने के लिए कितना समय लगा होगा? 15 मिनट का समय लगा होगा। तो ये जो 15 मिनट है, इसी को बोलते हैं अर्ध आयु काल। क्या बोलेंगे इसको? अर्ध आयु काल। सीधी सीधी बात समझें तो
अर्धायुकाल उस समय को कहते हैं जिसमें अभिक्रिया आधी हो जाती है और आधी बचती है, उसमें जितना समय लगता है उसको बोलेंगे अर्धायुकाल। बात समझ में आ रही होगी। क्या बोला हमने, 30 किलोग्राम गेहूं में से 15 किलोग्राम गेहूं को बनने में, 15 किलोग्राम गेहूं को आटा बनने में कितना समय लगा, जितना समय लगा उसी को बोलेंगे अर्धायुकाल। जिस तरह से हम इस उदाहरण को देखा है उसी प्रकार से अगर कोई अभिक्रिया होती है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे हमने बात करी थी दूध से दही बनाने की, दूसरे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें दूध से दही बनाने की, तो दही बनने वाला है, पूरी तरह से दही बना नहीं है, लेकिन जैसे ही दूध में हमने छाछ मिला दिया तो दही बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे ही दही बनने की जो प्रक्रिया है आधी हो चुकी है तो दही जैसे मान लो कि दही 2 घंटे में पूरा बन जाता है, तो 1 घंटे में दही कैसा बनेगा, आधा बनेगा, आधी अभिक्रिया पूर्ण होगी। पूरी तरह से दही बनने में कितना समय लग रहा, 2, तो 2 घंटे में से आधा दही बनता है या दही बनने की जो प्रक्रिया है वो आधे समय तक होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्धायुकाल। जितना समय लग रहा है उसको बोलेंगे अर्धायुकाल। समझ गए होंगे कि अर्धायुकाल किसको बोलते हैं। तो अभिक्रिया जो प्रश्न लिखा उसके उत्तर में हम पॉइंट डालेंगे, क्या पॉइंट डालेंगे, अर्धायुकाल पॉइंट डालेंगे हम उसको, उसमें अर्धायुकाल, और उसमें उत्तर लिखेंगे हम, किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है, किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें लगभग आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसे अर्धायुकाल कहते हैं, उसे अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। लिख लेंगे आप लोग, मैंने परिभाषा बोल दी, एक बार फिर से बोल देता हूं। किसी अभिक्रिया का अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें लगभग आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। उसमें आगे लिखेंगे, इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे केवल उतना ही जितना मैं बोलूंगा। तो परिभाषा लिखी, कहाँ तक लिखी, इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ तक लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे, अभी मैं थोड़ा समझा देता हूँ फिर बाद में और लिखेंगे। जैसे हमने कल एक अभिक्रिया करी थी, एक व्यंजक निकाला था, उसमें इस तरह से हमने समीकरण लिखा था AB+C, इस तरह से लिखा था। यहाँ पर हमने A लिखा था, यहाँ पर A-x लिखा था। मैंने बताया था कि A-x का मतलब क्या था। A इसकी प्रारंभिक सांद्रता है और A-x T समय के बाद की सांद्रता है। तो अब लिखेंगे, ये इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, अभिकारक की सांद्रता और T समय बाद उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है उसकी बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने A-x नहीं लिखा था, x लिखा था। T समय के पश्चात इसका मान A-x हो जाता था, इसको ऐसा लिखा था हमने। तो लिखेंगे हम, लिखें आप लोग, पैराग्राफ चेंज करके। माना कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, माना कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A तथा T समय पश्चात उसकी सांद्रता A-x हो जाती है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, स्मॉल है। T समय पश्चात उसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, A-x स्मॉल x हो जाती है।
पैराग्राफ चेंज करेंगे। तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण इस प्रकार होगा। तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण इस प्रकार होगा। इतना लिखा। किस प्रकार से होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण? हमने कल निकाला था k बराबर 2.303 अपॉन टी, लॉग इसके आधार में कितना था 10 था, a अपॉन a माइनस एक्स, इतना निकाला था हमने। ये लिखा था हमने कल। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। यहां तक क्लियर है? यहां जो k है, k क्या है? एक नियतांक है। k क्या है? एक नियतांक है जिसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं। t क्या है? समय है। a क्या है? उसकी प्रारंभिक सांद्रता है। तो हम इतना लिखने के बाद लिखेंगे इसके नीचे, जहां स्मॉल a बराबर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a माइनस एक्स बराबर t समय पश्चात, t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, या t समय पश्चात की सांद्रता। किसकी सांद्रता? अभिकारक की। अभिकारक लिख देता हूं, t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। इतना स्क्रीनशॉट ले लें, और कितनी जगह चाहिएगी उसके लिए आप जगह छोड़ लेंगे। उसके आगे लिखेंगे हम आधे समय के लिए, क्योंकि हम अर्धाई काल की बात कर रहे हैं, मतलब आधी अभिक्रिया की, और आधी अभिक्रिया मतलब आधा समय। आधे समय के लिए t बराबर t 1/2 तथा a माइनस एक्स बराबर a अपन 2। a अपन 2 होगा क्योंकि आधे समय में ये जो a माइनस एक्स है वो कितना हो जाएगा? पहले की जो सांद्रता थी उसका आधा हो जाएगा। थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। पहले की सांद्रता कितनी थी? a माइनस एक्स आधे समय के लिए, तो ये जो मान है वो आधा हो जाएगा। मतलब 30 किलोग्राम गेहूं में से 15 किलोग्राम खत्म हो चुके हैं। मतलब हम उसको कैसे निकालें? 30/2 तो कितना आ रहा? 15। तो 15 जो क्या है 2 का भाग देने पे आ रहा है। तो आधे समय के लिए इतना हो जाएगा। इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में आगे लिखेंगे इन मानों को, इसके नीचे लिखेंगे इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर यह समीकरण 1 है। टू 2.303 अपॉन
टी टी के बराबर क्या आ गया था, टी 1/2, यहाँ पे लिखा था हमने अभी टी बराबर टी 1/2 लिखा था, और ए माइनस 1 से बराबर क्या लिखा था हमने, a/2 ये लिखा था। उसके नीचे लिखा हमने कि इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रहा कि ये टी के स्थान पे हमने ये रख दिया log 10, ये ए तो वैसा कि वैसा रहेगा, a माइनस एक्स के बराबर कितना है, a/2, ये a से a कट जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। हमको अर्धाइकाल का व्यंजक चाहिए, इसलिए इसको इधर लाएं, t 1/2 2.303 इंटू log 2 और इसके अपन में k, इसको मिटा देता हूं मैं। अब इसके आगे इसका इसमें गुणा होगा t 1/2 2.303 इंटू 0.3010, क्योंकि इसका मान होता है log 2 का मान होता है log 2 के स्थान पे हमने ये लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि log 2 का मान ये होता है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, बटे में एक पहले से ही है, इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने पर बहुत लंबी चौड़ी इसकी प्रोसेस जाती है, तो आप डायरेक्ट इसको याद रख लेना 693/k, यह आ जाएगा इसका व्यंजक, यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है, ऐसा लिखेंगे हम आखिरी में, या फिर यूं लिखें, यूं कहें यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिष्ट व्यंजक है। तो ये था अर्धाइकाल का व्यंजक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, इसको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो परिभाषा बोलेंगे, परिभाषा लिखेंगे, किसी अभिक्रिया का अर्धाइकाल वह समय होता है जिसमें लगभग आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, उसे अभिक्रिया का अर्धाइकाल कहते हैं। इसे t 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, माना कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a तथा t समय पश्चात उसकी सांद्रता स्मॉल a माइनस x हो जाती है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, तब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर समीकरण इस प्रकार होगा। फिर क्या लिखेंगे हम, k बराबर 2.303 अपन t log a अपन a माइनस एक्स। आधे समय के लिए आधे समय के लिए t बराबर t 1/2 और a माइनस एक्स बराबर a/2। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, उसके बाद में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है विशेष रूप से इस चैप्टर से। और कंपटीशन के लिए हमको ये याद रखना है, इसके आधार पर प्रश्न बनता है। अब जब हम प्रश्न करेंगे तो मालूम पड़ेगा किस टाइप से प्रश्न बनता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। हम आगे क्या बचा हमारे पास, हम
अगली बात अगले वीडियो में करेंगे। आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।